ओम शांति। आज की तारीख है 3 नवंबर 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। आज का प्रश्न, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, जो बाबा ने समझाया है वे दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वे है मनहूस, वे मुफ्त अपने को घाटा डालते। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला ना देना। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी याद करके हर्षित हुए और अभी अभी याद को भूल गए तो गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रोना देना। यह हुआ गीत का अर्थ। बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रोना देना, यह हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यही कि संगम युग है, जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। अब आत्मा यहाँ आई तो क्या करेगी? कर्म तो करेगी ना। अब अच्छा बुरा कर्म, कर्म अकर्म विकर्म, इस सब की नॉलेज तो अभी मिलती है, पहले तो नहीं होती है। बस कर्म करती है, कर्म कैसे कर रही है, क्या कर रही है, ये बाबा अभी समझाते हैं। यहाँ आत्मा आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सत्युग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। अब ये सब बातें समझानी है तो कोई सम्मुख ही समझाया जाएगा ना किसी को। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है, आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है। शरीर के नाम ही बदलते हैं ना बच्चे, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता ही नहीं है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। अगर कोई सामने से आपको कहे कि ये तो आपकी कल्पना है तो उसको एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। सुनाया था ना, कल भी सुनाया था, कल सुनाया था ना लास्ट में कि तुम्हारे समय की कितनी कीमत होनी चाहिए और कैसे समझाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3-3 4-4 घंटे समझाने लग जाए और रिजल्ट जीरो। कहा जी निश्चय बुद्धि है, आप बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, निश्चय बैठ रहे, मान गए भगवान आया, मान रहे। हाँ, ये तो जज करना चाहिए, एकदम से परख लेना चाहिए। नब्ज देख, अच्छा डॉक्टर तो वही जो नब्ज देख के बता दे।
है ना। तो तुम्हारा टाइम कितना वैल्यूएबल है, परख लेना चाहिए ना, पहले ही परख लो। तो बाबा कहते इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है ही नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझें। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। कोई कहते 7 दिन का कोर्स करा दिया, बीच में समझ रहे थे, फिर 7 दिन के बाद कहते हमें कुछ समझ नहीं आया। तो फिर आपने समझाया क्या? इसका मतलब आप खुद ही मूंझे हुए थे, आपको खुद ही पता नहीं चला कि इसको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। जब बाप का परिचय देते हैं तो बाप का परिचय देने के बाद उनके मुख से निकलवाना होता है कि ये ज्ञान किसने दिया है। इतनी सी बात अगर उन्हें समझ आ गई कि शिव बाबा कौन है, तो बस सब ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा ना, समझे। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। जैसे आपने देख लिया, ये कह रहे हैं कि आपकी कल्पना है, तो फिर ऐसे नहीं कि आप जाओ जाओ, ऐसे नहीं कहना है। बड़े प्यार और नम्रता से उनको रवाना कर देना चाहिए समझाकर, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, करती है ना। कहते हैं ना न्यू ब्लड है, और तो महिमा करनी पड़ती है गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स की। अगर ऐसा ना करे और दंगा करने में या कोई भी ऐसे आवेश दिखाने में सबसे आगे जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट ही होते हैं। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके, अक्सर करके स्टूडेंट का ही जोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया ही चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बचे ही जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, भर शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई, और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात ले जाती है, ये तो होगा ही। देखो बच्चे, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते, माँ में कम याद करो, और इसमें ही विघन पड़ते हैं। सारे विघन इसमें ही पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघन नहीं पड़ते बच्चे। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूप न खाएं, सूप न खाए हैं पूतनाएं सूप न खाएं भी हैं। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते रहते हैं। ऐसे ही होता है ना, मनाते आए हैं त्योहार, पास्ट की महिमा करते आए हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया है।
जैसे क्राइस्ट आदि गए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा क्लब चलता है। किसका? बर्थडे मनाने का। सत्युग में ये होता ही नहीं है, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है, अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानते। भल गाते हैं भृगुटी के बीच में चमकता एक अजब सा सितारा, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी ना, एक कौन सा गीत है? आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं ना। तो सोचो, अभी याद नहीं है कि कितना भटके हो, कितनी आपने इस मिलन के लिए, परमात्मा मिलन के लिए कितनी भक्ति की, अभी याद नहीं है। तो हम बड़े साधारण से हो गए हैं, आए हैं बाबा, मिले बाबा, चलो आगे बढ़े, ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर याद आ जाए कि उससे मिलने के लिए जो आते हैं, उनसे मिलने के लिए कितनी मेहनत की है, तो याद आएगा, तो भूलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा याद कराते बार बार, आपने भक्ति की। दुनिया को देख लो, जब भक्ति कर रही है कितना रास्ता ढूंढते रहते हैं कि कोई रास्ता मिले, कोई रास्ता मिले। तकते रहते हैं कि कोई भगवान मिलन का ऐसा सुख दिलाने के लिए कोई तो रास्ता होगा ना। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बापा का रास्ता बताते। तो सोचो कितना समय तक हम भक्ति करते हैं। कयामत का समय भी इनको ही कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, ये पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा। वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में ये आ ही नहीं सकेगा। ये बात जैसे बाबा ज्ञान सुनाते, ऐसे ज्ञान सुनकर बच्चे ज्ञान सुनाते। अगर कोई वैसे ही कंठस्थ करके ये ज्ञान सुनाने लगे तो उसको ये सब बोलना आएगा ही नहीं, जब तक वो नॉलेज बुद्धि के अंदर नहीं है। कहना भी नहीं आएगा। तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। कोई कहे कि यही ज्ञान ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान हम बैठ के सुनाएंगे, लेकिन हम मानते नहीं है इनके ज्ञान को। फिर भी इनका ज्ञान बड़ा अच्छा है तो रट लेते हैं, चलो। किसी को शिव बाबा कहना नहीं आएगा, किसी को ब्रह्मा बाबा कहना नहीं आएगा, किसी को यज्ञ के बारे में कहना नहीं आएगा। ये ज्ञान क्या कहता है ये कहना नहीं आएगा। मुख से बोल वही सकेगा जिसको ये नॉलेज समझ आएगी, जिसको निश्चय होगा। निश्चय की भाषा होती है। बाप अपने बच्चों से बात करते, बच्चे बाप से बात करते, और फिर अपने भाई बहनों से बात करते जिनको ये ज्ञान नहीं है। फिर उनको समझाते तो उनको भी निश्चय होता आपके निश्चय के ऊपर। आप भी समझा सकते, उन्हों को नहीं कहना आएगा। कोई अगर रट भी ले, किताबें ले भी जाए,
और पढ़ पढ़ के भी सुनाने लगे तो भी बिना निश्चय के कोई सुना ना सके। तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रोंग है। तुमको अब आपने समझाया है, तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्र है, ये कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए, वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़, सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है ना, आ जाता है ना बुद्धि में एकदम से बीज और झाड़। वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको को हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर ही टाइटल रखते रहते हैं। हाँ, कोई मानेगा ही नहीं, कहेंगे ये तो पता नहीं कैसे कैसे टाइटल अपने ऊपर रख लेते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये चक्र फिरता रहता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। जब ऐसे समझाएंगे ना फिर उनको समझ आएगी। अगर आप किसी को डायरेक्टली कह दो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वो कहेंगे पता नहीं कहाँ से खरीद के लाए ये वाला टाइटल। हाँ, कहाँ पर धन देकर ये अपने ऊपर टाइटल लगा रहे हैं। तो फिर जब समझाएंगे कि आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, ये फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। पहले तो सुन के एकदम चमक जाते हैं, आपने कहा हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो एकदम चमक जाएंगे, ये भी क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा, कोई गप नहीं लगेगी उनको, समझे। कोई गपोड़ा नहीं लगेगा कि ऐसे ही गप मारे जा रहे हैं। हाँ, ये क्या स्वदर्शन चक्रधारी अपने आप को कह रहे हैं। जब बाप का परिचय देंगे तो आपके लगा हुआ अपने ऊपर टाइटल जो आपने सुनाया उनको जच जाएगा, गपोड़ा नहीं समझेंगे। फिर वो बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अब फिर तुमको याद दिलाता हूँ। तुमने कहा था ना कि बाबा आप आएंगे ना तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, कहा था ना सबने। अब मैं आया हूँ तो शायद तुमको भूल गया है, इसलिए मैं तुमको याद दिलाता हूँ। नष्ट मोहा हो जाओ, मैं याद दिला रहा हूँ तुमको फिर से। आपने कहा था कि हम सबको भूल जाएंगे, आप ही को याद करेंगे, तो मैं याद दिलाता हूँ तुमको। अब तुम नष्ट मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्ट मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस ना किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा कि बाबा है तो वर्षा भी देगा। बाबा का परिचय मिला तो वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। पहले बाबा की पूजा की, फिर अपने ही चित्रों की बैठकर पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खुटे। जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी।
जैसे किसी को समझाया जाता है ना, आप ऐसा कार्य नहीं करो, तो अपने अंदर भी विचार चलता है, अरे मैं भी तो ऐसा कार्य कर रहा हूं। तो खुद गुण उठाना सहज हो जाता है जब दूसरे को कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को सुनाएंगे तो तुम्हारे अंदर गुण भी आएंगे, गुणों की धारणा भी होगी। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे। चलन ही ऐसी हो जाती है। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम जानते नहीं, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या, ऐसा तो नहीं। हम सब अपने आप को अच्छे अच्छे से जानते ना। ये ज्ञान ही ऐसा है, इससे आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानते हो। और बाहर की आंखें खोल के बैठते हो तो दूसरों की कमी कमजोरी को अच्छे से जानते हो। पर बाहर की आंखें ज्यादा खुली रहती है, अंदर की आंख बंद कर लेते हैं। जबकि बाप आया है अंदर की आंख खुलवाने, कि हम खोलें और हम अपने आप को पहचाने। तो अब तुमको समझ मिली है। बाकी वैसे तो हर एक अपने आप को समझ सकते हैं ना, है ना? हाँ या ना? हाँ, क्या समझ सकते हो? समझ रहे हो? हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम हैं संगम युग पर। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है। देखा कि ये तो हंस बनने लायक नहीं है, माना वो कलयुग से संगम युग पर आने के लायक ही नहीं है। क्योंकि देख लिया ना बस तो देखोगे कि नहीं देखोगे। इकट्ठे रह रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, किसी ना किसी तरह से आप उन्हें ज्ञान में लाना चाहते हो, लेकिन वो अपोजिट ही चलते रहते हैं। तो फिर क्या समझा जाता है कि ये हंस बनने लायक नहीं है। तो फिर युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। युक्ति से किनारा करना होता है, युक्ति से। माना उनके बीच में फंसना भी नहीं है, फंसना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो कलयुग में है और आप संगम पर। तो किनारा करना पड़ता है, धीरे 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 बुद्धि से किनारा, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। इसलिए अपना सब कुछ धीरे धीरे किनारा करते जाते हैं। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, कोशिश करो कि वो भी बाबा को समझ जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो युक्ति युक्त चलो। युक्ति युक्त का क्या अर्थ है? श्रीमत को छोड़कर उनके हिसाब से चलो नहीं, आप श्रीमत के ऊपर चलो। ऐसा ना हो कि कल कहीं पर उनकी बुद्धि में ये बात आ जाए कि हाँ सच में ये भगवान का ज्ञान है, और फिर वो आपके पीछे पड़े। आपको क्या निश्चय नहीं था जो आप अच्छे से नहीं चले? हमको अगर होता तो हम तो ऐसे चलते। फिर इस तरह के कमेंट मिलेंगे। क्यों? आज जिनकी वजह से आप श्रीमत को छोड़कर, श्रीमत का उल्लंघन कर कर उनके पीछे जा रहे हो, जो आसुरी संप्रदाय में जी रहे हैं, ईश्वरीय संप्रदाय को छोड़कर आसुरी संप्रदाय की तरफ जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? कल को पूछा तो जाएगा। तो युक्ति से किनारा करना होता है, बड़ा मीठा प्यार से स्नेह से नष्टो मोहा बनना पड़ता है। क्या बनना है? नष्टो मोहा। मोह नहीं होना चाहिए, नहीं तो श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। अगर हल्का सा भी कहीं मोह होगा कलयुग के साथ, माना जो साथ में रह रहा है वो कलयुग ही है ना, और आप संगम युग पे हो, तो दोनों का अगर हल्का सा भी मोह होगा तो कलयुग वाला तो संगम में नहीं आएगा, पर संगम वाला कलयुग में जरूर चला जाता है। तो ये तो गलत हो जाता है ना। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघन तो पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। ऐसे कई होते ना मीठे मीठे बन के और ही मीठे हो जाते हैं। इतना भी मीठा नहीं बनना है कि वापस कलयुग में चले जाओ। हाँ, किनारा करना है उनसे, क्योंकि आप संगम पर हो। अब
वैसे दुनिया में देखे जाए कि ब्राह्मणों को कितना नशा था, ब्राह्मण है तो बाकी जाति को वो बहुत नीचे ऐसे समझ लेते हैं और अपने आप को बाकी जातियों से किनारा करके रखते हैं। व्यवहार में सबके साथ आते हैं लेकिन एक फिर भी दिमाग से किनारा करके रखते हैं, अपने आप को ऐसे वैष्णव समझते हैं, माना हम सात्विक हैं। लेकिन आजकल तो कोई है नहीं, तो वो सोचो, वो दुनिया में होने के बावजूद और आप संगम युग होने पर वहां पर ब्राह्मण बने हो, तो आपको जो शूद्र कुल के हैं, माना उस समय वहां पे संप्रदाय में है, क्या कहेंगे, वो तो बगुले हो गए ना, और आप हंस बनने वाले हो, तो आप जाके बगुले से ऐसे लड़ोगे क्या जाके, क्योंकि खुद को ठेस पहुंची। इसीलिए धीरे धीरे किनारा कर लो, नष्टोमुआ हो जाओ, तो फिर क्या होगा, वो कुछ भी कहेंगे ना आप पर असर ही नहीं करेगा, क्योंकि आप कहोगे मैं बाबा का बाबा मेरा। नहीं तो लड़ पड़ोगे तो वो तो फिर और ही बिगड़ पड़ते हैं ना। तो बहुत मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। एक विकार छोड़ते हो तो दूसरे विकार आके खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है, अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं, बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बाप समझाते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। आज का वरदान, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत माना सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मना सेवा में भी ये स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति।